हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू में जो 2025 में आप लोग एडमिशन लेने वाले हैं और आप लोगों का ग्रेजुएशन जो है 2024 या उससे पहले कंप्लीट हो गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है 4 साल पहले, 5 साल पहले। अब उनका ये बार-बार कॉल आ रहा है कि सर मेरा पहले ही एक गैप हो गया है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एडमिशन पे? क्या हॉस्टल मिलेगा? क्या मेरा जो है फ़ी में इंक्रीमेंट हो जाएगा? पहला तो सवाल यही हो जाता है कि क्या एडमिशन मिलेगा? सीयूईटी एग्ज़ाम में क्या पॉइंट्स कटेंगे? क्या प्रेफ़रेंस लिस्ट में मुझे नीचे रखा जाएगा? तो जो सारे क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग एक बार नोट डाउन कर लेते हैं सो दैट आप लोग को एक रफ आइडिया लग जाएगा और आपके मन में भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और वी विल ट्राई टू आंसर इट। हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सभी क्वेश्चन को आंसर करने का, जो भी सीयूईटी से रिलेटेड, जेएनयू एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, उन सबको आंसर करने का। जो कॉमन एक आप ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो गैप ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो पहला एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्या मेरे पॉइंट्स जो हैं, जो सीयूईटी पॉइंट्स हैं या फिर आप इसको सीयूईटी स्कोर कार्ड बोल सकते हैं, क्या वो कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और इसी में एक दूसरा एक लड़की ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था, वो पूछा था उन्होंने डिप्रिवेशन पॉइंट्स को लेकर, जैसे फीमेल कैंडिडेट्स को डिप्रिवेशन पॉइंट मिलता है और आपको फीमेल कैंडिडेट को हर एक फीमेल कैंडिडेट को डिप्रिवेशन पॉइंट मिलता है और वो फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने टियर 1, टियर 2 जगह से अपना ग्रेजुएशन स्कॉलिंग किया है, तो उनको और ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स इज़ इक्विवेलेंट टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स। सो उस तो उनका ये क्वेश्चन था कि मेरा अगर गैप ईयर है, मान लीजिए 3 इयर्स का गैप है, तो क्या मुझे डेप्रिवेशन पॉइंट मिलेगा? पहला तो ये है कि क्या डेप्रिवेशन पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है तो क्या उसमें कुछ कम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्या उसको घटा दिया जाएगा या नहीं घटाया जाएगा? ये एक डेप्रिवेशन पॉइंट को लेके भी बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? एक तो गैप के कारण जो आपकी सीवीटी स्कोर कार्ड, तीसरा जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है हॉस्टल को लेकर। हॉस्टल, क्या मेरे को हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलता है हॉस्टल तो क्या मेरा प्रेफ़रेंस पीछे चला जाएगा? P1, P2 कैटेगरी बोल बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि सर हम P1 में फ़ॉल करेंगे, P2 में फ़ॉल करेंगे। वो P1, P2 क्या है? P1 या P2 क्या है? और उस कैटेगरी का क्या इम्पैक्ट होता है जेएनयू में एडमिशन में, हॉस्टल में, कट ऑफ में? क्या कट ऑफ जिनका गैप होता है वो सेपरेट होता है या नहीं होता है? तो ये सब सारे क्वेश्चंस जो हैं यूजुअली आप ये बोल सकते हैं कि स्टूडेंट के द्वारा पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये P1, P2 कैटेगरी है क्या? जेएनयू में एडमिशन जब दिया जाता है तो 2 कैटेगरी जो क्रिएट किया जाता है वो P1, P2 है क्या? जो स्टूडेंट का कहना है कि P1 या फिर P2, अब देखिए जेएनयू में 2 डिफरेंट लेवल्स पे एडमिशन होता है। एक तो आपका यूजी पे एडमिशन होता है और दूसरा जो एडमिशन होता है वो पीजी पे एडमिशन होता है। तो ये जो P1 या P2 कैटेगरी जो जेएनयू के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यूजी के लिए दिया जाता है। तो P2 में वो सारे आते हैं जिन्होंने सेम ईयर में 12th किया है या ऐसे 1 साल से जैसे मान लीजिए अगर हम 2025 की बात करते हैं, तो जिन्होंने 2025 में और 2024 में जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम पास किया है, तो वो सारे P1 में आ जाते हैं एंड 2023 एंड बिफोर, तो वो सारे जो है P2 में आ जाते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से सबको क्लियरली बता दूं कि P1 P2 का जो डिफरेंस है ये सिर्फ और सिर्फ यूजी कोर्सेज के लिए है। जो बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए या बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए P1 P2 है। पीजी के लिए कोई भी P1 P2 कैटेगरी नहीं है, सबके लिए सेम कैटेगरी है, सेम कैटेगरी है। ठीक है, एक चीज तो ये हो जाती है। अब जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट का कि सीयूईटी का कट ऑफ, क्या यहाँ पे सीयूटी का सेपरेट कट ऑफ आता है? अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब यूजी के तरह पीजी में कोई आपका कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 है ही नहीं, तो ये आपका सेम कट ऑफ होगा।
और ये लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कन्फ्यूज़ कर दिया जेएनयू को डीयू से। डीयू में आपका सी1 और सी2 कैटेगरी होता है। बीएचयू में आपका जो है सी1 और सी2 कैटेगरी होता है। लेकिन जेएनयू में कोई सी1 और सी2 पी1, पी2 कोई कैटेगरी नहीं होता है, तो सबका सेम कट ऑफ होता है। सबका सेम कट ऑफ होता है। अब दूसरा सवाल ये हो जाता है क्या जो आपके स्कोर होते हैं, उसको नॉर्मलाइज़ करके कम किया जाता है कि नहीं? वो क्या उसको लेस किया जाता है? अगर आपके एक स्टूडेंट ने कॉल करके बोला कि सर जितने जो कुछ लोगों ने यूट्यूब पे ये बोल दिया कि जितने साल का गैप है उतना परसेंटेज पॉइंट्स आपके कम हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 2020 में ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है और आप जो है 2025 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो 5 परसेंटेज पॉइंट्स आपका सीयूटी स्कोर कार्ड में कम कर दिया जाएगा। तो ये सारा बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। गैप ईयर होने से आपके स्कोर कार्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन द सेंस कि जैसा हम जानते हैं, जो जेएनयू का जो कट ऑफ निकलता है वो परसेंटेज टर्म्स में निकलता है। तो परसेंटेज में कोई कमी नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके परसेंटेज को घटा दिया जाएगा, कोई भी परसेंटेज को घटाया नहीं जाएगा। मैं फिर से एक बार बोल दूँ, गैप ईयर का सीयूटी स्कोर कार्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है? और दूसरा वहीं अगर हम लोग डेप्रिवेशन पॉइंट्स की बात करें, तो जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि डेप्रिवेशन पॉइंट, तो डेप्रिवेशन पॉइंट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपने 1980 में क्यों ना ग्रेजुएशन किया हो, आप अगर पीजी करने के लिए जेएनयू आते हैं, तो आपको सेम लेवल पे रखा जाता है, कोई पॉइंट्स नहीं कम किया जाता है, कोई स्कोर कार्ड कम नहीं किया जाता है। ठीक है? अब तीसरा एक इम्पोर्टेंट हो जाता है हॉस्टल को लेकर। हॉस्टल में थोड़ा-सा जो है आपको ध्यान देना है। हॉस्टल, तो हॉस्टल में क्या इश्यू आती है हॉस्टल में थोड़ा-सा इश्यू आता है लेकिन वो भी उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी पीजी कर लिया है। तो यहाँ पे हम 2 कैटेगरी ले लेते हैं। एक जिन्होंने पीजी ऑलरेडी कर लिया है और जो पीजी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो और या फिर आप बोल सकते हैं जिन्होंने सिर्फ अभी बीए कंप्लीट किया है। तो जिन्होंने बीए कंप्लीट किया है, जिन्होंने पीजी नहीं कंप्लीट किया है, उनको हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है? लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी पीजी कर लिया है और फिर से आप पीजी के लिए अप्लाई करते हो, तो होता है क्या है कि आपने एक लेवल ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, लेकिन आप फिर सेम लेवल पे जब अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रेफ़रेंस में नीचे कर दिया जाता है। तो एक सिर्फ़ ये दिक्कत आती है, तो वो उन्हीं के लिए दिक्कत है जिन्होंने ऑलरेडी पीजी कर लिया है, तो बेस्ट है कि आप अपना पीजी दिखाइए ही नहीं। अगर आप अपना पीजी नहीं दिखाते हैं, आपके पास जो है टीसी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो उनको शो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं से भी आपने ओपन स्टेट यूनिवर्सिटी से पीजी कर लिया है, लेकिन हाँ, ये होना चाहिए कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना यूजी शो करना चाह रहे हैं, तो आपके पास यूजी का ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये सर्टिफिकेट आपने अपने पीजी कॉलेज में अप्लाई कर दिया हो, यहाँ से आपको पीजी का तो आपको ये इंस्टीट्यूशन भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा केस बहुत ही कम होता है। हम लोगों ने देखा कि 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी सिर्फ़ और सिर्फ़ बीए किया है, पीजी नहीं किया है और पीजी में कहीं एडमिशन लिया भी है, तो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। और कंप्लीट किया भी है तो उन्होंने इग्नू से किया है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है? तो ये एक हॉस्टल में एक थोड़ा-सा इश्यू होता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने एमए कंप्लीट किया जेएनयू से एमए कंप्लीट करने के बाद डीयू चले गए थे एलएलबी करने के लिए, तो एलएलबी मेरा 3 साल का गैप हो जाता है। गैप के बाद जो फिर हम जो है जेएनयू आ गए एमफिल पीएचडी करने के लिए। तो मेरे पहले दिन ही रैंक अच्छा था, मुझे पहले दिन ही हॉस्टल एलोकेट हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं आया कि नहीं आप जो है 3 साल नहीं थे, 3 साल के बाद आप जो है फिर से पीएचडी या एमफिल करने आ रहे हैं तो आपको जो प्रेफ़रेंस में नीचे कर दिया जाएगा, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है, हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपका रैंक है। जेएनयू में जो हॉस्टल मिलता है वो सारा कुछ रैंक का खेल है। रैंक। जितने टॉप रैंकर्स होते हैं वो उनको पहले दिन ही हॉस्टल मिल जाता है और जितने लास्ट रैंकर्स होते हैं, उसको सबसे लास्ट में होता है। ऐसा नहीं है कि जेएनयू के पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में एंड में मिलता है, यूजुअली थोड़ा-सा टाइम लग जाता है क्योंकि जो पहले से ऑलरेडी ऑक्यूपाइड स्टूडेंट हैं, वो वैकेट करने में टाइम लगाते हैं, वो लोग वेट करते हैं एग्ज़ाम का, कहीं और एडमिशन का, तो इसलिए वो थोड़ा-सा 1-2 महीने का डिले हो जाता है। नहीं तो हर एक स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं तो फिर डॉर्म मिल ही जाता है।
और मान के चले 3-4 महीने में तो हर एक स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। सो जो लोगों का एक कंसर्न था कि क्या मेरा जो है गैप ईयर है उसका कुछ इम्पैक्ट होगा? तो सबसे सरल शब्दों में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप अगर जीडी में टॉप रैंक ला रहे हैं, टॉप स्कोर कर रहे हैं, तो आपको वो सारी फैसिलिटी मिलेगी। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे जो है हॉस्टल नहीं मिलेगा, मेरे जो है मार्क्स घटा दिए जाएँगे। तो वो सारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे ही कुछ-कुछ बोलते हैं, तो उसपे ध्यान नहीं देना है। अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेस्ट है आप प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए। प्रोस्पेक्टस में वैसा कोई चीज़ आपको मिलेगा ही नहीं, जहाँ पे आपका जो है गैप को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो जब गैप को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा तो फिर उसके लिए उतना टेंशन क्यों लेना? अभी आपका काम है सिर्फ प्रिपरेशन करना, प्रिपरेशन में लग जाइए। और जिस भी सब्जेक्ट का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम टीजी की तरफ से जो है बहुत सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज़ वो सारा कुछ प्रिपेयर किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए आपको जो है कॉल या मैसेज करना है, अगर आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप उसको भी अवेल करा सकते हैं। इसके लिए आपको जो है मैं नंबर बता देता हूँ, 8448878849। तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको सीयूईटी का क्वेश्चन पेपर चाहिए, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सीयूईटी के फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और ये बोलना है कि आपको जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो सब्जेक्ट का पेपर आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन करना है। क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर्स, ये सब चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, तब भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एडमिशन रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितने टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, सारे यूनिवर्सिटीज के लिए जो है एग्जाम टेजी की तरफ से 100% जेनरिक एथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।